सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। व्यायाम की चर्चा चल रही है। व्यायाम से हमारा आरोग्य सिद्ध होता है, परंतु अत्यधिक व्यायाम भी हमारे लिए हानिकारक होता है। व्यायाम कब करें, किस अवस्था में करें, किन किन परिस्थितियों में व्यायाम को वर्जित किया गया है, इसके विषय में हमने काफ़ी चर्चा की। आज थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। उसके पहले आपका प्रश्न लेते हैं। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, ओम स्वामी जी प्रणाम। ये जो व्यायाम का विषय चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा भ्रम होता है कि कुछ लोग परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, तो वो कहते हैं हमें योग की आवश्यकता क्या है, हमें व्यायाम की आवश्यकता क्या है। तो श्रम, परिश्रम और व्यायाम और योग, इसके थोड़ा विषय में आप विस्तार से बताएं। जो लोग अत्यधिक परिश्रम करते हैं, खेतों में परिश्रम करते हैं, वो या मजदूरी करते हैं, वो लोग कहते हैं, ये विषय पीछे आ चुका है, तो उनको अत्यधिक ना करें व्यायाम, लेकिन उससे पूरा लाभ उनको मिल नहीं पाएगा। जो दिन में कार्य करते हैं और वह एक कार्य है, उससे पूरे शरीर का, पूरे अंगों का व्यायाम होता है या नहीं होता है, ये कह नहीं सकते हम। अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग जो है व्यक्तियों की रुचि होती है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो कृषक दिन में सेवा करता है, कार्य करता है, वह एक शहर का व्यक्ति नहीं करता है। जो व्यक्ति सुबह जिम करता है या दोपहर में जिम करता है, कई 10 बजे उठ करके करते हैं, व्यायाम तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर जो परंपरागत व्यायाम की चर्चा है, जो आयुर्वेद ग्रंथों में चर्चा की जा रही है कि प्रातः जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारी दिनचर्या को सेट करके ये जो है कार्य किया जा रहा है, व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है, तो इसमें प्राणायाम पूर्वक जो व्यायाम है वह अत्यंत उपयोगी है और इससे हमारे दिलो दिमाग में भी विशेष प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो दिन में खेती करता है, निसंदेह व्यायाम है उसका, लेकिन प्राणायाम पूर्वक या भाव पूर्वक वह उस कार्य को नहीं कर पाता है। उस समय उसका भाव कुछ दूसरा होता है। और जब हम सुबह व्यायाम करेंगे तो भाव हमारा शरीर को स्वस्थ रखने का होता है। यद्यपि वो शारीरिक जो श्रम है उससे तो क्रियाशीलता बनी रहेगी, परंतु जब हम अंग विशेष की पुष्टि के लिए या आरोग्य विशेष के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें भाव जुड़ते हैं, उससे उसका विशेष जो है लाभ मिलता है। इसलिए संभव हो तो सभी को ये करना चाहिए, उत्तम है जी। ओम स्वामी जी। जी, जैसे घरों में होता क्या है कि मान लीजिए किसी का प्रवृत्ति है करने की, और शाम को किसी के घर में कोई कलह हो गया और सुबह तक उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ, तो उस स्थिति में उसको कैसे करना चाहिए और क्या करे वो? जी, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल की परिस्थिति ये है कि व्यक्ति को पता नहीं कब वह असंतुष्ट हो जाए, कब वह व्यक्ति अपने स्वभाव से नीचे आ जाए। घरों में तो विशेषकर ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, कलह उत्पन्न होता है, तो फिर व्यक्ति सेट नहीं हो पाता। कई 1 घंटे बाद सेट हो जाते हैं, कई 6 घंटे बाद सेट होते हैं, कई को तो कई दिन लग जाते हैं
और कई ऐसे हैं कि वो फिर सेट ही नहीं होता। एक बार किसी से मन उचट गया तो फिर कितना भी कोई कोशिश करे उससे लगाव नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में यदि वो व्यायाम करता है तो वह उचित नहीं उसके लिए, क्योंकि जब हम तनाव की स्थिति में कोई कार्य करते हैं, पीछे की कक्षा में ये चर्चा आई थी, क्रोध में कोई कार्य करते हैं तो वह उचित नहीं होता। क्रोध में लिया हुआ निर्णय या क्रोध में की हुई क्रिया वो अच्छी नहीं होती। आप स्वयं कभी देखें, जब व्यक्ति क्रोधित हो उस समय उसको देखिए, वो उठाएगा कुछ, उठाना कुछ चाहता है और उठ कुछ जाएगा, लिखना कुछ चाहता है लिखेगा कुछ, बोलना कुछ चाहेगा बोलता है कुछ। तो ये जो भाव हैं, वो जब भाव हमारी क्रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे तो निसंदेह वह क्रिया उल्टी पुल्टी होगी, ठीक नहीं हो सकती है। तो इसका उपाय ये है, आप पूछ रहे हैं, तो हम अपने आप को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, क्योंकि अपने को व्यवस्थित रखना ही इसका उपाय है। संसार के लोगों से यदि हमने अपेक्षा की, अपने सगे संबंधियों से यदि अपेक्षा की, तो आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, और यदि अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आप दुखी ही रहेंगे, आप तनाव में ही रहेंगे। आप स्वयं अपने समस्याओं का समाधान बनिए, ये सबसे उत्तम है। किसी की उपेक्षा भी ना करें और किसी से अपेक्षा भी ना करें। यदि हम दूसरों के द्वारा संतुष्ट करने पर ही संतुष्ट होते हैं तो आप जान लीजिए कि व्यक्ति कुछ बिंदुओं में हो सकता है संतुष्ट हो, लेकिन जहाँ जहाँ उसको असंतुष्ट लोग मिलेंगे या असंतुष्टि फैलाने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ वहाँ वो असंतुष्ट होगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि अपने आप अपने कर्तव्य का आप पालन करते जाएं। आप संसार को संतुष्ट करने का जो है प्रयास ना करें। जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य में हो सकता है कुछ लोग आपसे असंतुष्ट हो, कुछ लोग संतुष्ट हो। जैसे एक अध्यापक है, अध्यापक पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, पूरा अनुशासन कक्षा में रखता है, तो ये जाहिर सी बात है जो बच्चे उदंड होंगे वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो कम से कम 5% यदि असंतुष्ट भी होते हैं तो जो है 95% तो संतुष्ट हैं। यदि 10% असंतुष्ट होते हैं तो 10% जो असंतुष्ट हैं उनकी संतुष्टि में उन पर हम जो है फोर्स देते हैं या उन पर दबाव देते हैं या उनको हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो 90 जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि आपसे 100% कोई संतुष्ट नहीं रह सकता और आप भी 100% सबसे संतुष्ट नहीं रह सकते। यदि अपनी संतुष्टि दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं तो अपनी संतुष्टि अपने आप हम रखें, अपने आप निर्भर हो तो हम निर्भर रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, कोई हमको भार नहीं होगा, कोई विकार हमको सताएगा नहीं। अपने आप मस्त रहो, आत्मदीपो भव, अपने आप से आप प्रसन्न रहें, तभी आप सुखी रह सकते हैं, तभी सब क्रियाओं को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जी ओम स्वामी जी। जी जैसे व्यायाम के विषय में इस श्लोक में लिखा गया है कि अतिव्यय भारा ध्वकर्म भिच्छति कर्षिता। जी तो इसमें तो ऐसा है कि विषय वासना में रहते हैं, जो कामुकता और क्रोध लोभ में रहता है, तो ये योग करने से इनका भी जो ये चित्त में वृत्तियां हैं, हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब व्यायाम के बाद प्राणायाम की बात करेंगे, उसकी भी चर्चा आएगी। तो वो जो व्यक्ति अधिक विषयासक्ति है, जो अधिक भोग वासनाओं में लिप्त रहता है, उसको व्यायाम के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि वह भोग विलास में भी अपने शरीर को क्षीण करेगा और फिर व्यायाम करेगा, उसमें भी उसकी ऊर्जा लगेगी, तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। इसलिए इस भोग को कैसे कम करें, वासना को कैसे कम करें, उसके लिए फिर प्राणायाम है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ व्यायाम नहीं कर सकते? बिल्कुल, योग प्राणायाम बहुत उत्तम है। आसन के बाद जो है अथवा व्यायाम के बाद जो क्रम है प्राणायाम का, ध्यान का, उसमें हमारी ये तो जो व्यायाम है
ये हमारी शारीरिक खुराक है, शारीरिक उन्नति के लिए है। और प्राणायाम यद्यपि शरीर उसमें भी है, उसमें भी शरीर का विकास होता है, लेकिन विशेषकर मानसिक प्रभाव उसमें ज़्यादा पड़ता है। जी हाँ जी स्वामी जी, ये व्यायाम के बारे में, ये खेल में कंपटीशन लगाते हैं स्पोर्ट्स में, इसके बारे में क्या है? अच्छा, आपके कहने का आशा ये है कि यहाँ तो बल जितना हो उससे आधा व्यायाम करने की बात कही है, और लोग कंपटीशन करते हैं। कोई 100 दंड लगाता तो बोले मैं 500 लगाऊंगा, कोई 500 लगाता बोले मैं 1000 लगाऊंगा, और सामर्थ्य का उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो वो तो अत्यधिक हो गया। आशा यही है आपका। तो वहाँ पर मैंने इस बात को पहले भी कक्षाओं में कहा था व्यायाम के विषय में कि अभ्यास से आप अत्यधिक जो है सामर्थ्यशाली हो सकते हैं। भाई सामर्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति का, जिसने अभ्यास नहीं किया है, उसको आप 100 दंड लगाएंगे या 100 बार उठक बैठक लगाएंगे तो दूसरे दिन उठेगा नहीं वो, यदि अभ्यास उसने नहीं किया है। और यदि अभ्यास किया है तो वो 100 नहीं 1000 भी लगाएगा तो कोई बात नहीं। परम पूज्य गुरुजी हमारे बताते हैं कि कहीं एक शर्त लग गई तो गुरुजी तखत से उतरे ही नहीं, पूरा तखत पसीना पसीना, मतलब शरीर से पसीना टप टप गिर रहा है, पूरे तखत में पसीना पसीना हो गया, तखत से पसीना जो है नीचे जमीन पर टपकने लगा, इतना व्यायाम किया। और यहाँ भी हमारे कई ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि 25-25 हजार बार जो है पुशअप या दंड लगाते हैं। तो इसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। इसको अभ्यास कहते हैं, योगाभ्यास कहते हैं, या ये पूरा जीवन जो अभ्यास है, अभ्यास से कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, असंभव कुछ नहीं है। तो उसमें कोई वो नहीं है। यदि कोई इसको चाहता है, केवल उसका जीवन या उसकी दिनचर्या इसी कार्य के लिए है, तो कर सकता है, कोई उसमें आश्चर्य नहीं है। जी ओम पूज्य स्वामी जी, जी क्षमा कीजिएगा, आज 2 प्रकार व्यक्ति समाज में हैं, शारीरिक परिश्रम करने वाले, मानसिक परिश्रम करने वाले। शारीरिक परिश्रम में तो व्यायाम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 प्रकार है। तो हार्डवेयर का व्यायाम आसन से होता है, जो शारीरिक परिश्रम करते हैं वो तो हार्डवेयर का लाभ वो ले लेते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, लिवर किडनी इत्यादि जो है, और आज का जो दूषित जलवायु, आहार मिलावट चीज़, यूरिया DAP इत्यादि से जो हम कचरा खाते हैं, सॉफ्टवेयर जो दूषित होता है, इसके लिए उन लोग के यदि प्राणायाम ज़्यादा करें उसकी तो कैसे मैंने होगा? कही ना, अभी तो व्यायाम की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन उन लोग को लेकर व्यायाम जरूरी है क्या? हाँ ना, व्यायाम जरूरी है। और जब लेकिन हम किसी चीज की, आपकी बात आ गई मेरे पास, जब हम किसी चीज की महत्ता को हम जब दर्शाते हैं, बताते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये चीज सबसे जरूरी है। ये चीज सबसे जरूरी का मतलब ये नहीं है कि प्राणायाम जरूरी नहीं है। मैं जब जल की बात करूंगा तो जल को ये बोलूंगा, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं चल सकता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वहां भोजन का निषेध कर दिया, भोजन मत करना। तो इसी प्रकार से यहाँ व्यायाम की बात हो रही है, तो व्यायाम तो बहुत आवश्यक है, लेकिन प्राणायाम का तो निषेध नहीं किया। प्राणायाम की चर्चा आगे करेंगे। जी ओम स्वामी जी, स्वामी जी प्रणाम। जैसे योग या व्यायाम करने से हमारे शरीर में 72,70,02,01 नाड़ी है, वो कैसे शुद्ध होता है, उसके बारे में स्वामी जी बताइए। हाँ, तो इसकी चर्चा प्राणायाम में विशेष करेंगे। आप जो भाव के बारे में बताया ना, दुनिया में तो समाज में 1000 प्रकार की लोग की कर्म की अलग अलग कर्म से सब लगे हुए हैं। जी किसी कर्म करने वाले को किसी भाव से व्यायाम करना है। जी भाव के बारे में आप बताएं, इसी का ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और आज का जो परिवेश है, कई लोग डीजे लगा करके व्यायाम करते हैं, शहरों में कान में लगा करके, और वो करते हैं। जिम में जा करके विशेष देखें तो वो लोग करते हैं। और ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो सुबह उस दिन भाई जयशंकर जी इस बात को कह रहे थे
कि वह कान में लगा करके फिर दौड़ करेंगे, मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग करेंगे। वो ध्यान उनका आधा दौड़ने में होता है, आधा ध्यान सुनने में होता है। तो मैंने ये इस बात को कहा था कि कम से कम उनसे वो लोग अच्छे हैं जो दौड़ते ही नहीं हैं, जो बिस्तर से उठते ही नहीं हैं, उनसे तो वो अच्छे हैं। कम से कम बाहर तो निकल आए बिस्तर से या सुबह उठ कर के दौड़ लगाने लगे, उनसे वो अच्छे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कि बहुत उत्तम स्थिति है। उत्तम स्थिति ये है कि इसको एकाग्रता पूर्वक मौन होकर के ये किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे गीतों को लोग लगाते हैं जिनसे उत्साह होता है। एक बात बीच में आई थी कि समूह में क्यों करें, तो वो समूह भी उत्साह को बढ़ाता है और ऐसे गीत और संगीत हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। हमारा ध्यान उनमें लगा होता है तो शरीर का जो आलस्य है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता है। उत्साह में हम 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं, यदि ऐसे सामान्य स्थिति में, तो उत्साह में हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले जाते हैं, पता नहीं चलता। ऐसे ही जब समूह में करते हैं या सामूहिक कोई गीत, कोई संगीत के माध्यम से करते हैं तो उसमें भी उत्साह की वृद्धि होती, इसलिए करते हैं। ये इसका आशय है। तो जी ओम स्वामी जी, ये ऋतु अलग अलग ऋतु हैं जी, अलग ऋतु में कितना कितना व्यायाम करना चाहिए? जो शीत ऋतु है, जो बसंत ऋतु है, ये जो ठंडी का काल है, एक शब्द में कहें तो इस ठंडी के काल में अत्यधिक जितना सामर्थ्य हो उतना उससे थोड़ा सा कम करें। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति ये है व्यायाम की, इसमें अच्छा करें। और गर्मी के समय में या जो है शीत पित्त या पित्त रोगी हैं उनको व्यायाम कम करना चाहिए, गर्मी के सीजन में कम करना चाहिए, उस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। परंतु स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा है कि यदि आपको अभ्यास है तो आप अभ्यास के बल पर आप कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसमें जो थोड़ी सी विपरीत स्थिति होती है, जैसे विरुद्ध आहार की स्थिति है या बीच बीच में बीमार हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो जो लोग लगातार इसका अभ्यास करते हैं उनमें ये चीज़ें पनपती नहीं हैं। और अपने विवेक के अनुसार भी, अपने सामर्थ्य के अनुसार भी आप इसका चयन कर सकते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु है, 2 चीज़ विशेष ध्यान रखें, ग्रीष्म ऋतु में कम करना चाहिए और शीत ऋतु में, शीतकाल में अधिक करना चाहिए। ठीक है। इसकी महिमा के विषय में व्याकरण का एक ग्रंथ है काशिका, उसमें भी विशेष बात आई है और हमको इसको ध्यान रखना चाहिए। इसकी महिमा को गाते हुए कहा, व्यायाम व्यायाम क्षुण क्षुणागात्रस्य व्यायाम क्षुणागात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य पदभ्याम उद्वर्तिस्य चा भी लिख दें यहाँ पर। और आगे कह रहे हैं, व्याधयो नोपसर्पन्ति
व्याधयो नोपसर्पन्ति नोपसर्पन्ति वैनते या मिव रोगा। बहुत उत्तम बात कही है। उच्चारण करेंगे। व्यायाम क्षुण गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयामिवोरगाः। वैनतेयमिवोरगाः कहने का आशय ये है कि व्यायाम क्षुण गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तिस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयाम इवोरगाः। कि व्यायाम क्षुण से, व्यायाम से शरीर को थका देने वाला, जो व्यक्ति व्यायाम से शरीर को थका देता है, जो पहले कहा था कि व्यायाम करते करते व्यक्ति थक जाए, जो है श्वास बढ़ जाए, गति बढ़ जाए, पसीना आने लगे, तो व्यायाम से सब जो है अंग थक जाए, शिथिल हो जाए। और कह रहे हैं कि पदभ्याम उद्वर्तिस्य च, और पैरों की मालिश करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यायाम से अपने शरीर को थका देता है, अभ्यंग का प्रकरण हमने पढ़ लिया है, तो जो व्यक्ति व्यायाम से शरीर को थकाता है तथा पैरों की मालिश करता है, अपने तलवों की मालिश करता है। और व्याधयो नोपसर्पन्ति, उस व्यक्ति को कभी भी कोई रोग नहीं होता है। वैनतेयामि वो रगाहा, कह रहे हैं कि जैसे गरुड़ के पास कोई सर्प नहीं आता, गरुड़ पक्षी होता है तो सर्प का वो विशेष एक प्रकार से शत्रु है, सर्प उसके सामने टिकते नहीं हैं। तो जो रोग रूपी सर्प हैं, वे जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, शरीर को अपने थका देता है और रोज तेल मालिश करता है, उसको कभी भी कोई रोग जो है हताश निराश नहीं करते, उसके पास कोई रोग फटकता ही नहीं है, वह निरोगी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए यह हमारे जीवन का ये आधार हो, हमारे जीवन का ये विशेष अंग होना चाहिए, प्रत्येक दिन व्यायाम करना। और इस व्यायाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए या इसकी महिमा को समझ करके आज से लगभग 5 वर्ष पहले मैंने कुछ श्लोक व्यायाम के विषय में लिखे थे कि व्यायाम से कितना है। हमारे आचार्य बहुत विद्वान हैं, आचार्य प्रचेता जी, उस समय थोड़ा सा अभ्यास मुझको कराते थे कि उन्होंने एक श्लोक का, हर श्लोक में 4 पाद होते हैं, मतलब 4 उसके भाग होते हैं, तो एक अंतिम भाग दे करके वो कहते थे इसको पूरा करो। तो उस समय मैंने लगभग व्यायाम के विषय में 4-5 श्लोक बनाए थे, तो आपके बीच में उनको साझा करूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे श्लोक हैं ये, और मन के भाव मैंने इसमें लिखे हैं, क्योंकि बिना इसके हमारा जीवन स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप इसको लिख करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी महिमा को समझ करके। जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि प्रातः काल उठ करके, तो इसमें मैंने लिखा ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, ये इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल मैंने लिखा था।
कुर्यान मुख विशोधनम। और आगे लिखा आरोग्यार्थम पिबेत वारी, स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। स्वास्थ्यम व्यायाम तो भवेत, यहाँ लिख दीजिए भवेत। ये 5 श्लोक हैं जिनमें ये बार बार आएगा स्वास्थ्यम व्यायाम तो भवेत। स्वास्थ्य व्यायाम से होगा, उसके साथ साथ क्या कहा, उच्चारण करेंगे ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय कुर्यान मुख विशोधनम आरोग्यार्थम पिबेत वारी वारिम स्वास्थ्यम व्यायाम तो भवेत। कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वास्थ्य व्यायाम से होगा, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है कुर्यान मुख विशोधनम, मुख को अच्छी प्रकार से साफ करके, विशोधनम अच्छी प्रकार से शुद्ध करके, यह प्रातः काल की दिनचर्या होनी चाहिए। और आरोग्यार्थम पिबेत वारी, जैसे जल के प्रकरण में इसके विषय में खूब चर्चा की थी कि जल हमारे लिए औषध के समान है। तो प्रातः काल का जो जल है वो जब हम पिएंगे तो वो हमारे आरोग्य को बढ़ाएगा। और आरोग्यार्थम पिबेत वारी और स्वास्थ्यम व्यायाम तो भवेत, और स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए जो है नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। तो ये 4 श्लोक और ऐसे हैं, उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।